लाडली बहनों और किसानों को होली का तोहफा उनके बैंक अकाउंट में डालूंगा। अभी तो केवल ये 1,500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3,000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1,000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ा करके 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे, नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहने पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहा? ताली वाली बजा करके आपके बीच हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। लाडली बहनाएं बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे, अरे काय के लिए पैसे दे रहो, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए, बहनें जान की बाजी लगा दे लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1,000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो और ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे, बहनों के लिए गंदा शब्द। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहने ये आइटम शब्द का उपयोग करके शर्म आती, जुबान खराब हो जाए ऐसा गंदा गंदा बोलते थे। इनके तो चरित्र पे ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ, ये है सरकार चलाने के तरीके हमारे तो सरकार के अंदर। और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7,500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले। और एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है, कितनी दूर है? 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और नमस्कार दोस्तों, सभी लाडली बहनों किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। सभी लाडली बहनों और किसानों के खाते में डाला जाएगा। ये शिवराज सरकार और मोहन सरकार दोनों के द्वारा निर्णय लिया गया है और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था तोहफा के रूप में उनके खाते में राशि डाली जाएगी। लाडली बहना तीसरे चरण को लेकर मोहन यादव जी शिवराज ने घोषणा कर दी है कि सभी लाडली बहनों के तीसरे चरण का फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं आखिर ये तीसरे चरण का फॉर्म में क्या क्या दस्तावेज। और धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले 100 लाख, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहे से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। यह होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो, फसल सोने की हो जाती है। यह पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हार्डकोर मेहनत करके फसल उगा करके ना केवल अपना परिवार पालता है बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। एक ऐसे अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जो देश का प्रधानमंत्री के पद को शोभायमान कर रहे हैं और गरीब, किसान, युवा, महिला सब वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिनके माध्यम से आज हमारे प्रदेश के अंदर भी कितने प्रकार के वरदान मिल रहे हैं। ये बगल का राजस्थान, हमारा राजस्थान 20 साल से कांग्रेसियों से इस बात का जबरदस्ती का झगड़ा खड़ा करा। पार्वती, काली सिंह, चंबल योजना का पानी राजस्थान को देंगे नहीं देंगे, देंगे नहीं देंगे। अरे काय के लिए लड़ाई कर रहे भाई? राजस्थान कोई पाकिस्तान थोड़ी है, राजस्थान भी हमारे ही लोग हैं, हमारी सरकार, हमारे लोग। अरे भारत के अंदर हम सब भाई भाई हैं।
ऐसे में हमारी सरकार के आने के बाद 20 साल पुराना झगड़ा हमने खत्म करके राजस्थान के भी 15 जिलों को पानी देकर के हमारे भी 15 जिले चंबल से लगाकर मालवा तक के सारे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए, पीने के लिए और उद्योगों के लिए पानी का प्रबंधन किया। और माननीय मोदी जी ने भी दिल खोल करके राशि दी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने नदी जोड़ो अभियान के लिए, जिसके माध्यम से रतलाम, उज्जैन, इंदौर, नीमच, मंदसौर, नहीं तो गांधी सागर डैम तो आजादी के पहले का था, लेकिन मंदसौर के लोग भी पानी नहीं ले पाते थे। अब तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन सारी दूर पानी की व्यवस्था, रही मन पानी राखिए। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती, और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे, और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है? कितनी दूर है? 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और जो मैं कह रहा हूं मित्रों वो गलत नहीं कह रहा हूं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके पास ले आए। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का समय आया। अब ये समय बदल गया कि जिला, संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते हैं कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बास में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरे विकास की अपनी अवधारणा, इसलिए 3.5 सवा 3 लाख करोड़ का बजट हम अपने 5 साल में 7 लाख के करोड़ के आसपास पहुंचाने वाले हैं। जब मैं 7 लाख कह रहा हूं तो व्यापारी ताली बजा सकते हैं एकदम अपने आनंद के साथ। आपसे अच्छा कौन क्या समझेगा? इसलिए एक नहीं, तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि हर एक कोई यहाँ राज्य में व्यापार करने वाला, व्यवसाय करने वाला, दो धंधे के अलावा भी कोई आज अपने युवा नौकरी मांगने आए, हम उसको नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और बात भी कह रहे हैं कि आप नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये हमारी सबकी इच्छा है। इस प्रबंधन में हमको लगने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत सीधा गणित। सरकार की सारी नौकरियां मिला लें, 9 करोड़ के राज्य के अंदर सारी सरकारी नौकरी जोड़े तो केवल 10 लाख के अंदर, अब केवल 10 लाख के अंदर नौकरी अगर होगी तो सारी पोस्ट भी भर देंगे, तो भी एक सीमा है। लेकिन हमने कहा हमारे पास व्यापार व्यवसाय में परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम करने की गुंजाइश है। इसके बड़े बड़े टारगेट कैसे तय कर लिए आपको बताना चाहेंगे। हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर 32 लाख उदाहरण के लिए किसान है। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। पंप हमारे राज्य के अंदर देकर के हमारे राज्य के अंदर के किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे, क्योंकि ये बात सही है कि बिजली का बिल आप अंदाज लगा लो, एक बिजली का 5 हार्स पावर का पंप हम जिस किसान को देते हैं, आप तो व्यापार के लोग आप तुरंत समझ लोगे, उसमें केवल किसान से 7,500 रुपए हम लेते हैं। और किसान को सब्सिडी कितनी देते हैं? 53,000 की। 60,000 में वो पंप पड़ता हम, ऐसे में 53,000 रुपए तो आज दे रहे हैं। आने वाले समय में 53 से 60 होगा, 70 होगा, 1 लाख जाएगा, तो ये कब तक बढ़ता जाएगा? और इसके बलबूते पर राज्य के बजट के ऊपर हमारा लगभग 30,000 करोड़ रुपया सब मिलाकर सब्सिडी का जाता है। हमने इसमें फार्मूला लगाया, एक काम करो, किसान को हम सोलर पंप दे दें आपकी तरफ से और केवल 10% उससे लेंगे और 90% पूरा अनुदान दे दें। इसका बदला क्या आएगा कि 30,000 करोड़ की सब्सिडी हमको बचेगी। किसान घर में खुद फ्री में बिजली बनाएगा, और केवल बिजली नहीं बनाएगा, वो अपने पंप पे भी चलाएगा, घर की भी जला लेगा, और मौका पड़ेगा तो आटा चक्की वगैरह छोटा मोटा व्यापार करना चाहे वो भी कर लेगा। तो हम क्या, हम बिजली के दाम हुए कि नहीं हुए? जरा आनंद के साथ जरा प्रशंसा तो करो। इस तरह से इतना ही नहीं, सभी क्षेत्रों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इस राज्य के अंदर भी हमने तमाम प्रकार के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, युवाओं के लिए रोजगार के जो अवसर चालू किए। आप अपनी कोई बड़ी होटल खोलो, उदाहरण के लिए आप 50 करोड़ के होटल खोलते हो, तो 50 करोड़ के होटल में हमारी तरफ से 30% की सब्सिडी आपके लिए भी रहने वाली है कि हमारे लोग काम धंधा करें। ये जो सर्विस सेक्टर है, होटल हो, हॉस्पिटल हो, इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे नहीं, अगर आप कोई होटल के अलावा हॉस्पिटल भी खोलोगे, 100 करोड़ का हॉस्पिटल खोलो, 50 करोड़ का हॉस्पिटल खोलो, उसमें भी 30 करोड़ का अनुदान हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले। इतना ही नहीं, अगर रोजगार आधारित उद्योग धंधा आप लगाते हो जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, तो आप 2,000 की 4,000 लेबर की कोई इंडस्ट्री खड़ी करते हो तो प्रति लेबर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार आपको देगी। आप कारखाना चलाओ अपना आसान के साथ, हमारे लोगों को रोजगार दो, बदले में सरकार आपको मदद करेगी। ये एक नहीं, ऐसी इसमें बड़ी सारी इंडस्ट्रियां लगी है, कई सारी इंडस्ट्रियां लगी, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की है, खिलौने बनाने वाली है, ऐसी बहुत सारी है। लेकिन समय कम पड़ रहा है, इसलिए मैं आपकी बात इतने में आपकी मांग मानते हुए करता हूं। आपने कहा कि हमारे यहाँ मेले की
2 साल में ये स्कूल विभाग में लगाना पड़ता, जगह की कमी पड़ती। तो मैं आपको यहाँ जगह देने की घोषणा करता हूँ, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हर साल मेला लगाओ, 1 साल नहीं, और ये 2 एकड़ में लगता है, आप 8 एकड़ में लगाओ। मेरा निगम के महापौर भी आए, आप जोरदार ताली वाली बजा करके बताओ भाई, आपको मेला लगाना, हर साल लगाना, 8 एकड़ का बड़ा कैंपस आपका बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपने कहा कि हमको सभागार बनाना, वो सभागार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम करना। हमारी सरकार ने गीता भवन बनाने की घोषणा की है, सभागार वो टाउन हॉल का रूप लेने वाले, जिसमें बड़े सभागार 2000 क्षमता के लोग बैठ करके बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं। और गीता भवन में लाइब्रेरी से लेकर कई सारी चीजें रहेगी, चैंबर उसको भी लेना चाहेगा, पीपीपी मॉडल आपको देने की घोषणा करते हैं। आप बड़ा बढ़िया सभागार अपने सभी कार्यक्रम चलाओ, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए हमको कोई तकलीफ नहीं। तीसरी बात आपने कहा कि यहाँ व्यापार व्यवसाय करने के लिए हमको अपनी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो मैं ये माननीय सांसद जी ने एक बात अच्छी रख दी, हमने रीजनल इंडस्ट्री योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। तो बीच में माइनिंग सेक्टर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तर्ज पर कटनी में हमने कार्यक्रम किया था। लेकिन अगर आपने सतना की बात कही है तो हम सतना में लगाने की घोषणा करते हैं, सतना में हमारा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगेगा। अब हर एक के परिवार में एक काम धंधा करते करते परिवार में बच्चे बड़े हो रहे हैं, नई दुनिया चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए, उनको सब प्रकार के संसाधन देकर के हमारी सरकार सब प्रकार से मदद करने को तैयार है। एक एक क्षेत्र में हर एक जगह जहां जहां आगे बढ़ने की संभावना होगी, सरकार सब प्रकार की मदद कर रही है। अभी तो आपने पीथमपुर की तर्ज पर बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं मांगा, हमारा तो प्रयास है सतना में 100 एकड़ का नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा करते हैं, जिसके आधार पर कई सारी और नई इंडस्ट्रियां खड़ी हो। अरे हमारे अपने जो स्वाभाविक रूप से उद्योग व्यापार के जो केंद्र है, इनको बढ़ावा देने की सरकार की पॉलिसी, और इसी आधार पर तो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया का चौथे से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जाएगा तो मध्यप्रदेश को कदम से कदम मिलाएगा। मध्यप्रदेश उस दौर में शामिल है जो सर्व सुविधा युक्त, आर्थिक रूप से संपन्न, महिला, गरीब, किसान, युवा सभी वर्गों का कल्याण करते हुए सभी प्रकार के संसाधन जुटाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज हमने दिन में घोषणा की। अभी तो हमें समझता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को एयरपोर्ट भी मांगना चाहिए, आपने एयरपोर्ट नहीं मांगा, आज हमारा एयरपोर्ट बड़ा कर दो, बड़े प्लेन करना चाहिए। तो मैं आज आपको वो भी देने की घोषणा करता हूं, आप भी मांग रहे हो फिर भी देने की घोषणा करता हूं। जब बड़ा एयरपोर्ट बनेगा जिसमें सब प्रकार के प्लेन उतरेंगे, और आगे बढ़ो, आपको हेली सर्विसेज चाहिए, भविष्य में हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के आधार पर हमारे साथ अब हमने धार्मिक पर्यटन का बढ़ावा देते हुए अपने राज्य के अंदर, जैसे उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस चालू की। हमने अपने राज्य के अंदर सभी पर्यटक केंद्रों के साथ धार्मिक केंद्रों को जोड़कर भी हेली सर्विसेज चालू की। उस हेली सर्विसेज के आधार पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के आधार जोड़कर के वो सारे लाभ दिलाने के लिए सतना के साथ भी जोड़कर, क्योंकि आपके पास एक तरफ चित्रकूट है, एक तरफ मैहर की माता जी है, इसलिए उस सर्किट के अंदर हमने ये भी गुंजाइश रखी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप भी हेलीकॉप्टर खरीदो, आपका हेलीकॉप्टर भी किराए पर लगवा लेंगे, कोई प्लेन खरीदे प्लेन भी किराए पर लगवा लेंगे। हमारे लोग क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यहाँ बसें भी बहुत है, बस चलाने वाले भी। हमारी सरकार ने अगली योजना ये बनाई कि हम राज्य परिवहन निगम की तर्ज पर बसों का प्रबंधन भी सरकार के माध्यम से कराएंगे। और पीपीपी मॉडल पर आपकी बसें क्या बताओ, आप हाथ में छोड़ा, गाँव में ढिंडोरा, पता नहीं चल गया क्या हो गया, हमको क्या मालूम। आपने देखो, हमने तो सही कहा था, अरे जिस किसी के भी हो उनकी वो सांसद जी आपकी भी चलवाएंगे, चिंता मत करो, हमको क्या परेशानी। हमने तो खुला ऑफर दिया, खुला टेंडर दिया, चाहे हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो, बस हो, जो वाहन साधन हो, प्रदेश की बेहतरी के लिए, गरीब से गरीब आदमी के लिए इन सब संसाधनों का उपयोग सरकार करना चाहती है। इसलिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम दे रहे हैं। आप बताइए, हॉस्पिटल में कोई बीमार भर्ती है और उठा करके सतना से उसको किसी हालत में दिल्ली, मुंबई पहुंचाना जिससे वो अच्छा हो सकता है, ऐसे में उसको हेलीकॉप्टर की, एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता, गरीब आदमी कहां से लाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, केवल आयुष्मान कार्ड बना ले, उसके बलबूते पर अगर एयर स्ट्रिप है तो विमान भेज देंगे, और हेलीपैड है तो हम अपना हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन ₹1 उसका नहीं लगेगा। जान बचाने का काम राज्य सरकार करेगी। इस योजना पे